Subscribe and press the bell icon for latest update. कांग्रेस द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली की 10 अहम बातें जिसे आपका जानना जरूरी है। पहला, राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गुलाल फिल्म का गाना आरंभ है प्रचंड बजाया गया। अपने लक्ष्य के लिए जीवन को समर्पित करने का संदेश देने वाला यह गाना कांग्रेस की करो या मरो मानसिकता की प्रदर्शित करता है। 2019 के लिए कमर कस रही कांग्रेस के लिए इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरा, जन आक्रोश रैली में पूरे मैदान में राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इससे दो बातें रेखांकित की गई। पहला यह कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सुप्रीम लीडर हैं, और दूसरा यह कि इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय कांग्रेस की सोच भविष्योन्मुख है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी समेत गुलाम नबी आज़ाद ने अपने भाषण के दौरान राहुल के नेतृत्व पर बार बार भरोसा जताया। इससे साबित होता है कि राहुल को न केवल युवा नेताओं का साथ बल्कि वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। नए पुराने दोनों नेताओं का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। यह इस आक्रोश रैली की तीसरी प्रमुख बातें थी। चौथी बातें अगर कहा जाए तो अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने न केवल मोदी सरकार की असफलताओं का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है। इस सरकार बिना कुछ कहे वे यह संदेश देने में सफल रहे कि उनकी पार्टी केवल आलोचना नहीं करती बल्कि समस्याओं का समाधान भी करती है। पांचवी बात, राहुल गांधी ने अपने भाषण में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर मॉब लिंचिंग और किसानों की आत्महत्या तक हर मुद्दे पर साफगोई से अपनी राय रखी। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने अखिल भारतीय छवि को और जन आक्रोश रैली के जरिए और मजबूत किया। मोदी के उलट हर तबके की बात करते हुए यह संदेश दिया कि वे केवल एक धर्म और एक समुदाय के नेता नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के नेता हैं। सातवीं बात, अपने भाषण खत्म करने के बाद राहुल गांधी दोबारा माइक पर आए और लाखों लोगों के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की चाहत का ऐलान किया। विमान में खराबी का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि विमान हवा में हिचकोले खा रहा था, तभी उनके दिमाग में यह ख्याल आया। जाहिर है कि राहुल इस बात के जरिए दो संदेश देना चाह रहे हैं कि पहला, विरोधी पक्ष उनकी जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है, दूसरा कि वह उनकी पार्टी हिंदू विरोधी कतई नहीं है, जैसा कि बीजेपी ने छवि बनाई है। अन्य प्रमुख बातें, जन आक्रोश रैली में राहुल ने लोगों की भावनाओं को उस वक्त आंदोलित कर दिया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को देश के लिए अपना खून बहाया है। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का नाम लिया, हालांकि वे अपनी दादी और पिता का भी नाम ले सकते थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने यह साबित किया कि देश के लिए शहीद होने वाले कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं का भी महत्व देते हैं। हालांकि अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी 2 बार रुके भी, लेकिन हिंदी में दिए गए धारा प्रवाह भाषण ने लोगों पर जादुई असर किया। जिस वक्त राहुल भाषण दे रहे थे, लोग बदलाव के लिए नारा लगा रहे थे। राहुल ने अपने भाषण में कांग्रेस को शेर का बच्चा कहकर संबोधित किया। इसके बाद कई मिनट तक तालियां बजती रही। भाषण के दौरान किन शब्दों का कहां इस्तेमाल करना है, इस कला में राहुल पूरी तरह दक्ष रखे। अगर यह कहा जाए कि राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली कांग्रेस में दशकों से पनप रही गुटबाजी की समाप्ति का ऐलान करती है तो कोई गलत नहीं होगा। इस रैली में विरोधी गुट के नेता एक मंच पर बैठे नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक मंच पर थे, तो महाधिवेशन दौरान कांग्रेस से नाराज चल रहे जनार्दन द्विवेदी भी अगली कतार में नजर आए। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में चल रही गुटबाजी को भी इस महा आक्रोश रैली के दौरान कम देखा गया और सारे नेता एकजुट होकर एक मंच पर नजर आए। Subscribe and press the bell icon for latest update.